तो इन सब चीजों को देखते हुए आजकल इंडोर गेम्स बहुत प्रिवलेंट हो गए हैं। ऋतु जी, अगर हम घर पे ही इंडोर गेमिंग का कॉन्सेप्ट सेटअप करना चाहें तो क्या क्या चीजें हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए? आजकल जैसे आप इंडोर गेम्स की बात करते हैं तो एक तो सबसे जो पुराना स्टाइल है दैट इज कैरम। तो कैरम लोग खेलते हैं, कैरम की टेबल्स बनाई जाती हैं, इंटीरियर के पार्ट जो की होती हैं। सिमिलरली आप कार्ड्स खेलना पसंद करते हैं, अगेन कार्ड टेबल्स बनाए जाते हैं। अगेन उसको आप इंटीरियर्स का एक पार्ट बना के करेंगे तो आपको उसको इल प्लेस नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपने जहां तहां कोई चीज आपको रिक्वायरमेंट हुई और आपने डाल दिया। देन कम्स बिलियर्ड्स टेबल। आप वो बिलियर्ड्स पसंद करें तो आप बिलियर्ड्स खेल सकते हैं, दैट्स अ गुड एंटरटेनमेंट। आप उसको, लेकिन उसके लिए थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट आपको जरूर चाहिए। तो आपको ये देखना होगा कि उसके आसपास में आपको बिलियर्ड्स टेबल के आसपास में कम से कम 3-3 फीट की रिक्वायरमेंट होगी, जहां आप उसकी जो स्टिक्स होती हैं उसको मूवमेंट फ्री मिलना चाहिए। सिमिलरली आपके जो अदर गेम्स हैं उसमें टेबल टेनिस आपका आता है। टेबल टेनिस में भी आप उसको, अगर आपके पास घर के अंदर में इतनी जगह नहीं है तो घर के आप पैशियो में रख सकते हैं, पोर्च में रख सकते हैं, बट इट शुड बी ए कवर्ड एरिया। नहीं आपके पास कवर्ड एरिया है तो आप उसको फाइबर या पॉलीकार्बोनेट से इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, अपने एलिवेशन खराब नहीं करते हुए, आप बायलॉज को बिना ब्रेक करते हुए ये चीज कर सकते हैं। तो उसमें आप सेमी आउटडोर्स का भी आप प्रोविजन ले सकते हैं। तो ये तरीके आपके होते हैं जो कि आप अपने को बिजी करने के लिए या टाइम पास करने के लिए आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। अ लिटिल मोर स्पेस इफ यू हैव, देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर बैडमिंटन और अ लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में आपने एक वॉल को आपने किया पूरा का पूरा, उसको आपने बाउंसिंग के लिए यूज किया फॉर प्रैक्टिस, एंड आप लॉन टेनिस कर सकते हैं, बैडमिंटन कर सकते हैं, अपनी छत पे बैडमिंटन कर सकते हैं, बट अगेन यू नीड अ लिटिल फेंसिंग। तो आप स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स नेट होता है उसको आप लगाकर अपने टेरेस पर आप उसकी फेंसिंग करके आप कोई भी बॉल वाले जो भी गेम्स होते हैं, और बड़ा टेरेस है तो थोड़ा बहुत स्मॉल जो गली क्रिकेट होते हैं वो भी खेल सकते हैं। ऋतु जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी के घर में स्पेस कम है तो वो कैसे इंडोर गेमिंग को अपने घर में प्लान कर सकते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि स्पेस की कमी होती है, तो जनरली हम तो अगर नया प्लॉट होता है तो हम जनरली अपने क्लाइंट्स को यही बोलना पसंद करेंगे कि आप एक लाउंज एरिया जरूर बना लें जो कि आपका बेसमेंट का एक हिस्सा हो, और उसमें आप अपनी सारी यूटिलिटेरियन जो भी आपकी चीजें होती हैं, आप जो एमिनिटीज पसंद करते हैं, चाहे वो आपका जिम रूम हो, होम थिएटर हो, प्ले रूम हो, ऐसे बड़े हॉल टाइप में क्रिएट कर दें और उसको ग्लास डोर से सेग्रीगेट करें, जिससे कि आपका डिमार्केशन भी हो जाए स्टडी रूम में, लाइब्रेरी में, होम थिएटर में, एंड साइमल्टेनियसली व्हेन यू हैव अ बिग पार्टी यू कैन होस्ट इट देयर, और सबको आप खोल सकते हैं आपस में, और आप उसमें प्ले एरिया में बिलियर्ड्स टेबल भी रख सकते हैं, टीटी टेबल भी रख सकते हैं, इस तरीके की कोई भी स्पॉटी एक्टिविटी आप रख सकते हैं। बट अगर आपका घर छोटा है, अगेन बेसमेंट को फॉलो करते हुए भी अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं बाई चांस बेसमेंट, तो आप ऊपर में कार्ड्स टेबल रख सकते हैं, या कोई एक छोटा सा आप एक ड्राइंग रूम के बदले, जिससे ड्राइंग रूम में लोग फॉर्मल एरिया ज्यादा करते हैं, तो फॉर्मल एरिया ना करते हुए उसको लो हाइट की आप फर्नीचर प्रोवाइड करें, और लो हाइट की फर्नीचर में हर चीज ऑन द फ्लोर लेवल आ जाती है। फ्लोर लेवल आते ही आप फ्लोर को एज अ टेबल यूज करके कोई भी एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। ऋतु जी, अब हम शामिल करेंगे अपने दर्शक की भेजी हुई क्वेरी को। इनका नाम है निधि और ये फैजाबाद से हैं। ये एक स्टूडेंट हैं। इनकी समस्या है कि इनका 10 बाय 15 का रूम है, तो ये कैसे डेकोरेट कर सकती हैं? आप कोशिश करिए कि आप एक कॉर्नर बेड लें, जिसके कॉर्नर बेड के साथ में आप थोड़ा एक्सटेंशंस ले लें जो कि आप सिटिंग एरिया में प्रोवाइड करें। सो इट विल बेसिकली इट विल बी अ स्टेप, जैसे कि आपका फ्लोर लेवल को भी आप वुडन फ्लोरिंग करें, तो उससे भी आपका फ्लोर और बेड सेग्रीगेट ना होते हुए आपको दोनों पर्पज में सॉल्व करेगा। आपके फ्रेंड्स अगर आते हैं तो आप लोग नीचे भी कुशन डाल के या बैटर्स डाल के सो सकते हैं। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज साथ में आपने एक लेवल संकन बेड भी बना सकते हैं, जैसे आपने थोड़ा रेज किया 1 फीट का, उसी के अंदर संकन करके मैट्रेस डाल के उसको एक बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप नॉर्मल हाइट का कोई भी चीज यूज करेंगे तो आपको कमरे की स्पेस बहुत कम लगने लगेगी।
हमारी अगली क्वेरी भेजी है काजल जी ने, जो गोरखपुर से हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके घर के बाहर 500 स्क्वायर फुट का स्पेस है और इनका 5 साल का बच्चा है, तो ये कैसे उसके खेलने के लिए जगह मैनेज कर सकती हैं, इन्हें बताइए। जैसा कि मैंने बहुत कुछ अभी के सेगमेंट में कवर किया ही था कि आप ट्री हाउसेस वगैरह बना सकते हैं, स्लाइड्स कर सकते हैं, आप स्विंग्स कर सकते हैं। सिमिलरली आप उनके लिए कोई एक सैंडी एरिया तो आप जरूर प्रोवाइड करें। आई एग्री, वो उससे थोड़ा सा आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करनी पड़ेगी, बट अगेन वो जो आपका सैंड एरिया और जो ग्रास हार्ड सरफेस एरिया, उसके बीच में ग्रास का एरिया जरूर डालना है, जिससे कि बच्चे जब मिट्टी से खेल कर आए तो एक ग्रास का एरिया में उनको कुशनिंग भी मिल जाएगी और साइमल्टेनियसली आपकी जो सैंड है वो सब झड़ के उधर निकल जाएगी। तो घर के इंडोर्स में जब बच्चे आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगेन आई विल से कि आपको बच्चों के लिए उनके आउटडोर एक्टिविटीज के लिए आपको बहुत ओपन स्पेस चाहिए। कोशिश करिए वहां पर आप फर्नीचर ना ही डालें, उससे बच्चों को चोट लगेगी। आप स्विंग्स को भी ऐसे डालें कि उसका प्लेसमेंट एक कोने में हो, जिससे कि ना तो वो वॉल से लड़े और ना ही जो बाकी आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज रखती हैं उससे लड़े। वेल रितु जी, आपने हमें इंडोर गेमिंग के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी, साथ ही साथ हमारे दर्शकों की भेजी हुई क्वेरीज को सुलझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल मैं इसी के साथ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। वेल इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलने वाले हैं स्टाइल बाजार की ओर, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। स्टाइल बाजार में आज आप रूबरू होंगे एक ऐसे ट्रेंड से जो यंगस्टर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। जोरावर सिंह हम तोहर पजामा के नागा खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। सर्दी, खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल, यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल, जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे
और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। क्रूमेट 80 विटामिन बेबी ऑयल। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अमूट करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। GD गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा स्काई का। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाह है होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे खास सेगमेंट की ओर, क्योंकि इसमें हम आपको सीधे ले चलते हैं बाजार की ओर, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ मार्केट में अवेलेबल है जो आप खरीद सकती हैं और अपने स्टाइल को और भी ज्यादा इनहांस कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। हर पल चेंज होती लाइफस्टाइल के साथ खुद को अपडेट रखना एक बड़ा चैलेंज है, खासकर जब बात हो आपके समथिंग डिफरेंट फैशन स्टेटमेंट की। स्टाइल बाजार में आज आप रूबरू होंगे एक ऐसे ट्रेंड से जो यंगस्टर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट कलर ब्लॉकिंग, जो कि इन दिनों फिर से एक नए अंदाज में आपका वार्म वेलकम करने को तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं कि कलर ब्लॉकिंग 2 and more ब्राइट एंड कंट्रास्टिंग कलर का बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होता है, जो कि एक कलरफुल स्टेटमेंट तैयार करता है और इस सीजन आपको भी एक अलग लुक दे सकता है। अगर बात करें गुड कलर ब्लॉकिंग की, तो यू कैन ट्राई ऑल नियॉन या फिर ऑल पेस्टल कलर, जो कि आपके लुक को एनहांस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कलर ब्लॉकिंग में आपका फोकस सिर्फ आउटफिट कलर पर ही नहीं, आपकी ओवरऑल एक्सेसरीज सच एज स्टैंडर्ड शूज, ज्वेलरी, स्टोल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्स एक्सेसरीज पर भी होता है। जैसे कि आप कुछ इस तरह का लुक चाहती हैं, तो यू कैन यूज लेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स 2 और मोर कलर्स, जो कि आपके ओवरऑल आउटफिट को कंप्लीट लुक दे सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन टी शर्ट के साथ पर्पल शर्ट, ऑरेंज पैंट्स, येलो बैग्स एंड येलो शूज के जरिए परफेक्ट कलर ब्लॉकिंग क्रिएट की गई है। अगर आप कुछ इस तरह से कलर ब्लॉकिंग करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज ऑल्सो कंबाइंड लेयरिंग लाइक टी शर्ट्स और शर्ट्स और सिंपली टैंक टॉप। साथ ही आप चाहें तो श्रग के अलावा ओपन जैकेट भी ट्राई कर सकती हैं। इन दिनों एक्सेसरीज के तौर पर आप स्टेटमेंट बैंगल्स, सिल्वर इयररिंग्स, स्टाइलिश रिस्ट वॉच एंड सम अदर फंकी एक्सेसरीज का यूज करना चाहें तो कलर ट्रेंड का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं।
इस तरह से देखा जाए तो कलर ब्लॉकिंग का हॉट ट्रेंड आपकी पर्सनालिटी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो फिर क्या आप भी फॉलो कीजिए कलर ब्लॉकिंग ट्रेंड्स इन दिस समर और नजर आइए जरा हटकर। अभी तक आपने प्लान कर ही लिया होगा कि आपको मार्केट से क्या कुछ चीजें खरीदनी है जो आपके स्टाइल को और भी ज्यादा इन्हांस करेंगी और जो आपके बजट में भी हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम अपने शहर का नाम और इसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का। अलविदा कहने का मन तो नहीं कर रहा है पर कहना पड़ेगा। हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। BBC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। सीतामढ़ी समाहरणालय कक्ष में आपस में भिड़े अधिकारी। अपर संहर्ता ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पीटा। थाने में मामला दर्ज। समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने पर CAG ने की सरकार की खिंचाई। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर भी उठे सवाल। विधान परिषद में राजद का जोरदार हंगामा। वेल में उतरे विपक्षी पार्षद। वित्त रहित शिक्षकों को वेतन देने की मांग। गया में पूर्व राजद विधायक के आवास पर छापेमारी। हत्या मामले के एक आरोपी की खोज में गई थी पुलिस। और अगस्त से शुरू होगी AMU के किशनगंज सेंटर में पढ़ाई। निरीक्षण के बाद VC ने 2 अस्थायी भवनों का किया चयन। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों में सबसे पहले बात बिजली संकट की करते हैं। बिहार में एक बार फिर से बिजली संकट गहरा गया है। फरक्का के 2 यूनिट से फिलहाल उत्पादन ठप है। बताया जा रहा है कि 1850 की जगह 850 मेगावाट यहां बिजली मिल रही है। पटना सहित कई इलाकों में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी शुरू होते ही एक बार फिर से बिजली संकट गहरा गया है। आए दिन लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ता है। फिर से बिहार में बिजली संकट जो है वो गहरा गया है। 1850 की जगह 850 मेगावाट बिजली फिलहाल मिल पा रही है और इसकी वजह से कई इलाकों में बिजली गुल है। बिजली के लिए हाहाकार
मचा हुआ है। लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। फरक्का के 2 यूनिट से उत्पादन ठप हो गया है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने पटना संवाददाता संतोष से। संतोष, बिजली संकट की समस्या से आए दिन पटनावासी, बिहारवासी जूझते रहते हैं। एक बार फिर से ये समस्या सामने आ गई है। देखिए, उनका ये जो अभी स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में 850 मेगावाट बिजली बिहार को मिल रही है। उस 850 मेगावाट में एसेंशियल जो मतलब अनिवार्य लोड है वो लगभग 550 मेगावाट का है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 300 मेगावाट बिजली में पूरे बिहार को बिजली दी जा रही है और उस स्थिति में लगभग 63 ग्रिड में शून्य आपूर्ति हो रही है। तो अधिकांश हिस्सा बिहार के अधिकांश हिस्सों में पिछले कई घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है। अंधेरा मतलब जो स्थिति है, रात आते आते अधिकांश ग्रिड में जो स्थिति है, जो प्रवक्ता बता रहे हैं, बिजली बोर्ड के अधिकारी बता रहे हैं, स्थिति अभी फिलहाल समान होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि फरक्का के 2 यूनिट के अलावा जो अन्य यूनिटें हैं वहां भी उत्पादन काफी कम हो रहा है। इस हालात में स्थिति अभी फिलहाल स्थिति में कोई सुधार होते नहीं दिख रहा है और जो आने वाला समय है, जो रात फिर आने वाले 48 घंटे तक ये स्थिति फेस करना पड़ सकता है बिहार के लोगों को। जी मुनकर। संतोष, क्या इसके अलावा कोई जानकारी दी जा रही, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक लोगों को इस परेशानी से 2-4 होना पड़ेगा? जिस तरह से फरक्का में 2 यूनिट काम करना फिलहाल बंद कर चुकी है, ठप हो गई है, इसे कब तक दुरुस्त किया जाएगा? कुछ जानकारी दी जा रही है अधिकारियों की तरफ से? देखिए, जो फरक्का है सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिट है। एनटीपीसी से लगातार बिहार सरकार संपर्क बनाए हुई थी। इसके अलावा कहीं से और कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो तो बिहार को बिजली आपूर्ति की जाए। जो जरूरत है, खास करके बिहार नेपाल को भी बिजली देती है और रेलवे को भी बिजली देती है, उसको लेकर बातें हो रही है। और शाम तक जो उनका हाइडल प्रोजेक्ट है वो शाम तक आ जाता है। उससे थोड़ी स्थिति में सुधार जरूर होगी, लेकिन जो लॉस आ रहा है लगभग 1000 मेगावाट कम बिजली जो बिहार को मिल रहा है, उस स्थिति में मतलब अभी फिलहाल कोई राहत होता दिख नहीं रहा है। संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता संतोष बता रहे थे कि फिलहाल लोगों की समस्या इसी तरह से बनी रहेगी, क्योंकि फरक्का की 2 यूनिट काम करना बंद कर चुकी है। इसके अलावा भी कुछ यूनिट है जो काम नहीं कर रही हैं, यानी कि बिजली का उत्पादन काफी कम हो रहा है। 850 मेगावाट बिजली लोगों को मिलती जा रही है, उसमें से भी जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि 500 के करीब जो मेगावाट बिजली है वो अनिवार्य है और उसके अलावा जो बिजली बचती है वो अन्य इलाकों में वितरित की जा रही है। यानी कि कई इलाके जो हैं वो अंधेरे में डूबे नजर आ रहे हैं और इस तरह की स्थिति आज बनी रहेगी और कल भी इससे निजात मिल पाती है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल आपको बता दें, फरक्का के 2 यूनिट से काम उत्पादन जो है वो यहां से ठप हो गया है। 1850 की जगह सिर्फ 850 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 850 मेगावाट बिजली से लोगों को जो बिजली है वो दी जा रही है। ऐसे में बिजली संकट एक बार फिर से बिहार में गहरा गया है। अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां समाहरणालय कक्ष में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सतीश चंद्र श्रीवास्तव की पिटाई की गई है। इनकी पिटाई और किसी ने नहीं बल्कि खुद अपर समहर्ता ने की है। पिटाई से जख्मी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को इलाज के लिए डुमरा पीएचसी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अपर समहर्ता अपने खिलाफ जांच रिपोर्ट से नाराज थे और इसी को लेकर उन्होंने प्रोग्राम पदाधिकारी को पीट दिया। इस मामले में पुलिस ने अपर समहर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सीतामढ़ी संवाददाता राकेश से। राकेश, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सतीश चंद्र की हालत फिलहाल कैसी बताई जा रही है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि बार ऐसी नहीं लगी है सतीश चंद्र श्रीवास्तव को जिससे उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हो, लेकिन अधिकारी तबके के 2 लोग इस तरह से समाहरणालय कक्ष में आपस में भिड़ जाए, ये काफी शर्म की बात है। और समाहरणालय की प्रतिष्ठा आज जिला मुख्यालय के सड़कों पर आ गई है। चारों तरफ इसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है कि समाहरणालय में डीएम के रहते, जहां डीएम मीटिंग कर रहे हैं और बगल वाले कक्ष में 2 अधिकारी आपस में मारपीट कर रहे हो, तो इससे ज्यादा शर्मनाक वारदात कुछ नहीं हो सकती है। और जो सतीश चंद्र श्रीवास्तव है, उन्होंने महफूज आलम के खिलाफ में एक जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपा था। जब महफूज आलम सीतामढ़ी के बागपट्टी में वीडियो हुआ करते थे, उस समय उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ गड़बड़ियां, आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर कुछ गड़बड़ियां की थी और उसी को लेकर जांच रिपोर्ट उनके खिलाफ आया था, जिससे वे महफूज आलम नाराज चल रहे थे सतीश चंद्र श्रीवास्तव से। और उन्होंने आज तकरीबन 11 बजे सतीश चंद्र श्रीवास्तव को डीएम के बुलाने के बहाने अपने कक्ष में बुलाया और उन 2-3 अधिकारी के सामने सबसे पहले तो उनको बेइज्जत करना शुरू
किया और बाद में बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने महफूज आलम ने उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी और बाद में यह बात थाने तक गई। थाने से पीएचसी में उन्हें भर्ती कराया गया इलाज के लिए और अभी समाहरणालय में अधिकारियों की मीटिंग चल रही है जहां डीएम दोनों अधिकारियों को बुलाकर मामले को रफा दफा करने के चक्कर में लगी हुई है। लेकिन जो सतीश चंद्र श्रीवास्तव है वे किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। वे इस बात को राज्य सरकार के पास ले जाने के पक्ष में है और कह रहे हैं कि महफूज आलम के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उस पर हाथ उठाया है। जी मोनिका। राकेश, आप बता रहे हैं कि समाहरणालय कक्ष में इस तरह से आपस में ही ये पदाधिकारी भिड़ गए, मारपीट की गई, डीएम वहां मौजूद थी, वहां पर मीटिंग हो रही थी। क्या ऐसे में डीएम की तरफ से कोई बयान आ रहा है, कार्रवाई करने की कोई बात कही जा रही है? जी, सबसे पहले तो अभी हमारी बात सतीश चंद्र श्रीवास्तव से हुआ है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्हें अपने कक्ष से यह करके बुलाया गया कि उनको डीएम साहिबा ने बुलाया है कुछ जरूरी मसले पर बात करने के लिए। लेकिन जब वे डीएम साहब के केबिन के पास आया तो महफूज आलम उनको अपने कमरे में बुला लिए और उसके बाद यह कहा गया उनको कि डीएम मीटिंग में व्यस्त है और आप मेरे कमरे में आ जाइए। और उसके बाद उनके साथ लगातार बदसलूकी किया जाने लगा, उनके साथ पिटाई की घटना को अंजाम दिया गया और डीएम इस पूरे घटना से साफ इनकार कर रही है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर सतीश चंद्र श्रीवास्तव को कहा कि उन्होंने किसी तरह का कोई मैसेज उनके फोन को बुलाने के लिए नहीं भेजा था। और इस पूरे मामले की जानकारी जब थाने तक जा पहुंची है, एफआईआर दर्ज हुआ है, तब जाकर डीएम को इसकी जानकारी लगी है। फिलहाल डीएम ने दोनों अधिकारियों को अपने कक्ष में बुला रखा है और जोर शोर से मीटिंग चल रही है। कई अधिकारी भी उस कक्ष में मौजूद है और मान मनोवर का खेल चल रहा है। सतीश चंद्र श्रीवास्तव को मनाने की कवायद जारी है लेकिन सतीश चंद्र श्रीवास्तव अभी तक माने नहीं है। एफआईआर यानी कि राकेश, डीएम जो है पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश में नजर आ रही है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता राकेश तमाम जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सतीश चंद्र की पिटाई की गई है, पिटाई किसी और ने नहीं बल्कि समाहरणालय कक्ष में अपर समाहर्ता महफूज आलम ने उनकी पिटाई की है। उसके बाद डीएम ने इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए दोनों के बीच बातचीत करवा रही है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। सतीश चंद्र श्रीवास्तव को मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो मामला थाने से वापस ले ले। हालांकि सतीश चंद्र का ये कहना है कि किसी भी कीमत में वो इस मामले को थाने से वापस नहीं लेंगे और राज्य सरकार के समक्ष भी इस बात को रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अनिल पांडे, हरिराम पांडे और योगेंद्र पांडे को अदालत ने जमानत दे दी। गौरतलब है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या 1 जून 2012 को हुई थी। पटना और रांची दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू, मैं और मोटू। एंड मी? हाँ, 5G भी शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो तेरा। कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू, मैं और मोटू। एंड मी? हाँ, 5G भी शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो तेरा। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइसिंग। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर से चिल्ला रही हो? कितने सारे सामान हैं, डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी। और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रुख करते हैं खबरों की। विधानसभा में आज साल 2011-12 की सीएजी की रिपोर्ट को पटल पर रखा गया। उप मुख्यमंत्री